बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिर स्कूल से खिज़र मंजूर चैप्टर ग्रेड 3 के साइंस लेक्चर्स के साथ, और आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, विच इज़ द बीक एंड क्लॉज ऑफ बर्ड। बीक मतलब चोंच और क्लॉज पंजे, और वो भी किसके? बर्ड्स, परिंदों के। ये दो मेन चीज़ होते हैं जो कि काफ़ी हार्ड पार्ट होते हैं पूरे के पूरे बर्ड्स में। ऑल बर्ड्स हैव बीक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिस्कस करेंगे बीक्स को, जिनकी चोंच है। मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चोंच हैं, और वो क्यों मुख्तलिफ होती हैं? क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हैं। ऑल बर्ड्स हैव बीक्स। जितने भी परिंदे हैं इन सब के पास क्या है? बीक है, चोंच है। दे हैव नो टीथ। इनमें कोई दांत नहीं होते। बर्ड यूज़ देयर बीक टू पिक अप। अब ये जो बीक है उनकी चोंच, क्योंकि इनमें दांत नहीं है तो ये किस किस काम आएंगी? पिक अप उठाने के लिए, कट करने के लिए, टीयर मतलब फाड़ने के लिए किसी भी चीज़ को, क्रश करने के लिए, चिज़ल करने के लिए, निगलने के लिए, उठाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद इनको कट करने के लिए यूज़ होते हैं, टीयर करने के लिए यूज़ होते हैं, क्रश करने के लिए, बिल्कुल ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। देयर बीक हेल्प दम टू बिल्ड देयर नेस्ट। इन्हीं के जो बीक्स हैं इन सब चीज़ों के अलावा हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो अपने घोंसले बनाएं उस चीज़ में इनकी हेल्प करते हैं। एंड फाइट विद देयर एनिमीज़, और वो अपने दुश्मन से मुकाबला भी इसी के ज़रिए करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड हैव बीक्स ऑफ डिफरेंट शेप। क्योंकि शेप्स आपने देखी होंगी, किसी की बिल्कुल सीधी होगी, लंबी होगी, किसी की छोटी होगी, मुड़ी हुई होगी, कोने वाली होगी, हुक शेप होगी। इनमें क्यों डिफरेंस आ गया इनकी बीक में? इनके फूड की वजह से। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड बर्ड्स खाते हैं, इस वजह से इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी बीक्स होती हैं। बीक्स किस किस काम आती हैं? कट करने के लिए, टीयर करने के लिए, पिकअप करने के लिए, टू फाइट विद एनिमीज अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए, एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट और अपने घोंसले बनाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए काम आती हैं इनकी बीक्स। पहली जो हम लोग बीक डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रेन ईटिंग बर्ड। ऐसे बर्ड जो कि क्या खाएं? जो कि किन पे गुजारा करें? दाने खाएं। ग्रेन ईटिंग बर्ड हैव शार्प, छोटी होती है, हार्ड, सख्त होती है, पॉइंटेड, बिल्कुल कोना इनका निकला हुआ होता है, एंड हॉर्नी बीक्स होती हैं। स्पैरो चिड़िया, पिजन कबूतर, इनमें ऐसी बीक्स होती हैं। ग्रेन ईटिंग बर्ड्स में कैसी बीक होती हैं? छोटी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, सख्त होती हैं, बिल्कुल पॉइंटेड लाइक बीक्स होती हैं इनकी। क्यों करने के लिए? ताकि वो जो नट हैं या वो ग्रेन्स हैं जो खा रहे हैं उनको क्रैक कर सके, उनको तोड़ सके। सेकेंड हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो हैं फ्रूट ईटिंग बर्ड। ऐसे बर्ड जो कि फ्रूट्स खाते हैं। सबसे पहला नाम हमारे जेहन में आता है पैरेट। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स में कैसी बीक्स होती हैं? कर्व्ड होती हैं, बिल्कुल मुड़ी हुई होती हैं। दैट्स लाइक बच्चे ये इस तरीके से हल्की, ये इनकी मुड़ी हुई बीक्स होती हैं। टू क्रैक नट, वो जैसे एक अगर पैरेट है वो अमरूद खाता है, वो पूरे का पूरा अमरूद स्वालो निगल नहीं सकता है, बल्कि उससे पहले क्या करता है? क्रैक करता है, उसको तोड़ता है। और उसके काम क्या चीज़ आती है? उसकी ये कर्व्ड बीक आती है। एंड बाइट एट हार्ड फ्रूट, कर्व्ड बीक होती है जिसको हेल्प करती है सख्त जो फ्रूट्स हैं वो खाने में। पैरेट हैव सच बीक्स, जो तोते होते हैं उनमें इस तरीके की बीक होती हैं, कर्व्ड बीक्स होती हैं। और जो स्पैरो है, पिजन है, उनमें छोटी और पॉइंटेड बीक्स होती हैं। थर्ड हमारे पास जो है कैटेगरी वो है बीक्स ऑफ कार्निवोरस बर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्निवोरस बर्ड्स क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं। ऐसे बर्ड्स कार्निवोर मतलब अगर कार्निवोर एनिमल की बात की जाए, कार्निवोर बर्ड्स या एनिमल वो चीज़ें होती हैं जो कि गोश्त खाते हैं। अब वो गोश्त दूसरे परिंदों को या दूसरे जानवरों को किल करके उनको मार के ही हासिल करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। आउल उल्लू हो गया, काइट चील हो गई, ईगल उकाब, ये सारे क्या है जी? मीट ऑफ अदर एनिमल, सारे खाते हैं, दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। दे टीयर दीज एनिमल्स, ये बिल्कुल इन जानवरों को चीर फाड़ देते हैं। विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग, इनकी जो बीक होती हैं वो होती तो हुक की तरह हैं, वो भी पॉइंटेड है, लेकिन वो दूसरे जानवरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उन्होंने कोई नट नहीं क्रैक करना, कोई ग्रेन नहीं खाना, कोई फ्रूट के बीज नहीं खाने, बल्कि उन्होंने क्या करना है? दूसरे जानवरों का गोश्त खाना है। और दूसरे जानवरों के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही पहले मसल्स आएंगे, फिर बोन्स आएंगी, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं बॉडी की, और उनको कट करने के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग हुक एंड पॉइंटेड बीक्स होती हैं। कुछ बर्ड्स क्या होते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। और ऐसे बर्ड्स जो कि ईट करे इंसेक्ट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस बर्ड्स बोलते हैं। अब इन बर्ड्स में भी
3 टाइप्स ऑफ बीक्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप बीक है। वुड पैकर, ये देखें बिल्कुल सीधी सीधी सी इसकी बीक है। अब ये किस लिए यूज़ होती है, किसी भी जो ट्रंक है ट्री का या कोई भी लकड़ी है या कोई भी शाख है उसके अंदर होल करने के लिए। द वुड पैकर हैज़ अ बीक लाइक चिजल, इट यूजेज इट बीक टू कट एंड मेक होल इन ट्री ट्रंक एंड कैच इंसेक्ट टू ईट। एक तो ये क्या करता है जी, दरख्तों के अंदर होल बनाता है, सुराख बनाने के लिए इसकी ये बीक यूज़ होती है। सेकंड थिंग के वहीं से उन सुराखों से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को निकालता है और उसको खाते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इंसेक्ट बर्ड जो कि इंसेक्ट खाते हैं, उनमें कैसी बीक्स होती हैं, लॉन्ग लंबी होती हैं, स्लेंडर बिल्कुल सीधी बीक्स होती हैं। सम बर्ड्स सच एज हमिंग बर्ड जो है लॉन्ग लंबी और स्लेंडर बीक्स होती हैं। ये देखें बर्ड यहाँ पर है और उसकी बीक यहाँ पे जा रहा है, मतलब काफ़ी डिफरेंट डिस्टेंस से वो क्या कर सकता है, अपनी चीज़ जो होता है इंसेक्ट को हासिल कर सकता है। दिस बीक हेल्प देम टू पुल आउट द इंसेक्ट फ्रॉम फ्लावर। हमें पता है जो मोस्टली बीज होती हैं, सनफ्लावर, अगर मैं सनफ्लावर की बात करूँ या कोई भी और फूल, हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, मैनी इंसेक्ट वो नेक्टर बनाते हैं, प्लांट के अंदर जूस बनाते हैं। अभी हमिंग बर्ड में क्या होते हैं कि ये साथ साथ उस जूस को भी सक कर सकते हैं अपनी लॉन्ग और स्लेंडर बीक से। और सेकंड वन क्या करते हैं, उन्हीं इंसेक्ट को वो जो बिल्कुल अटैच होते हैं प्लांट के मिडल पार्ट में, उनको वहाँ से निकाल के खा भी सकते हैं। थर्ड वन है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, बिल्कुल फैली हुई और थोड़ी लंबी बीक्स होती हैं। डक है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स विद होल्स, इनमें क्या होते हैं, इनकी जो बीक है उन पे सुराख होते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, एक इसके उल्ट साइड होगा। व्हेन द डक डिग इनटू द सॉफ्ट मड नियर पोंड। अच्छा, हमें पता है जो बतख होती है वो क्या रहती है, या पानी में भी रहती है, पानी के करीब करीब रहती है, और पानी के करीब जितनी भी मिट्टी होगी वो सारी सॉफ्ट नरम होगी, उसमें मॉइस्चर होगा, पानी होगा। अब जब ये मिट्टी खोदती है डक अपनी खुराक के लिए, वहाँ से तो ये अपने इंसेक्ट निकालती है, लेकिन इंसेक्ट के साथ साथ क्या होता है, इसके माउथ के अंदर मिट्टी भी चली जाती है, लेकिन वो मिट्टी इसकी खुराक का हिस्सा नहीं है। तो इसकी बीक के ऊपर जो होल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं जो मिट्टी इसके मुंह के अंदर गई है वहाँ से निकले, और सिर्फ जो इंसेक्ट हैं जो इसकी असल खुराक है वो इसके स्टमक में जाए। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर जो कि था बीक्स, परिंदों की ही चोंच। सेकंड जो है हमारे पास पार्ट वो है क्लॉस। क्लॉस मतलब होता है पंजे। जितने भी परिंदे देखे उनमें पंजे भी होते हैं और बीक्स भी होती हैं। क्लॉ मीन द टो एंड नेल ऑफ अ बर्ड। जब हम पंजे को और नेल जो होता है नाखन को, इन दोनों को जब मिला के हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा क्लॉ। शेप्स एंड साइज ऑफ क्लॉ आर डिफरेंट इन डिफरेंट बर्ड। जैसे बीक मुख्तलिफ थी बर्ड्स में, वैसे ही क्लॉ भी डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉ बर्ड डू वेरियस जॉब, बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। कौन कौन से काम सर अंजाम देते हैं? फर्स्ट वन है पर्चिंग। पर्चिंग का क्या मतलब होता है? जब भी कोई बर्ड रेस्ट करने के लिए किसी भी शाख पर या कोई भी किसी भी तार पर बैठती है तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्चिंग। सम बर्ड्स जैसे कि क्रोज हो गया, कवे, स्पैरो सिट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री टू टेक रेस्ट। दरख्तों की शाखों पर बैठते हैं रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। दिस सिटिंग फॉर रेस्ट, इनका ये बैठना आराम करने के लिए हम बोलते हैं पर्चिंग। दीज बर्ड्स कैन स्लीप वाइल पर्चिंग। अब ये करते क्या हैं, ये देखें बिल्कुल एक पंजा बना लेते हैं इस तरीके से उस शाख के गिर्द। वो बिल्कुल इनको क्या करते हैं, इनका बॉडी का बैलेंस बरकरार रखता है और इनको गिरने भी नहीं देता। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा जो बिजली की तारें हैं वहाँ पर परिंदे सोए होते हैं। वो काफ़ी टाइम हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि इनका बैलेंस क्यों नहीं ख़राब होता, इतनी बुलंदी पर ये कैसे कर बैठ सकते हैं। दिस इज़ ड्यू टू देयर क्लॉज। और इनका जो बैठने का तरीका है या रेस्ट करने का तरीका किसी भी ब्रांच ऑफ ट्री पर, उसे हम लोग बोलते हैं पर्चिंग। सेकेंड काम जो कि वो अपने क्लॉज की मदद से करते हैं वो है रनिंग, मतलब भागना। ऑस्ट्रिच ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रिच लाइक बर्ड है वेरी लॉन्ग, लंबे स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं इनकी, बहुत मजबूत टांगें होती हैं फॉर रनिंग। क्योंकि ये उड़ नहीं सकते हैं, इनके विंग्स इतने अच्छे डेवलप नहीं होते हैं, तो इनकी जो टांगें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और मजबूत होती हैं रनिंग के लिए। दे हैव ओनली 2 टोज, 2 पंजे होते हैं इन ईच फुट, एक पाँव में इनके 2 पंजे होंगे। दिस दैट लाइक। थर्ड वन है हमारे पास बच्चे स्विमिंग, तैरना।
डक हैव सॉन एंड डक्स हैव वेब फीट होते हैं। वेब फीट मतलब जिसमें आपको पिछले चैप्टर में बताया था, बिल्कुल फैले से शक्ल। ये देखें इनका काम क्या होता है, बिल्कुल पैडल की तरह चलते हैं। कैसे होता है, आप लोग उनका अगर कभी कश्ती में बैठे होंगे तो इनके जो वेब टोज होते हैं या फीट होती है, हेल्प कैसे करते हैं, क्योंकि जो बर्ड है डक है, इसने मूव करना है, आगे जाना है पानी में। ये जो पंजे हैं ये पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे और बर्ड इसके साथ ही क्या आगे मूव करता जाएगा। लास्ट वन है जो इनका काम है, जो अपनी क्लास की वजह से कहते हैं, वो है कैचिंग, मतलब पकड़ना। फ्लैश ईटिंग बर्ड ऐसे बर्ड जो कि दूसरे एनिमल्स को या दूसरे बर्ड्स को किल करके वहाँ से उनका गोश्त हासिल करते हैं, जैसे ईगल है, वल्चर है, काइट है। उनके क्या होते हैं, स्ट्रांग और शार्प क्लास होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग और नुकीले, बिल्कुल नुकीले पंजे होते हैं। टू कैच देयर प्रे, और वो क्यों होते हैं, ताकि वो अपने शिकार को हासिल कर सकें। ये बहुत बुलंदी पे क्या कहते हैं जी फ्लाई करते हैं, और इनकी शार्प आई साइड होती है, वो हेल्प करती है कि बिल्कुल अगर लैंड पर भी कोई इनको अपना प्रे या कोई शिकार नज़र आ गया तो वो इतनी तेज़ी के साथ नीचे आते हैं और फ़ौरन एट अ फर्स्ट टाइम ये इसको क्या कर लेते हैं जी, पकड़ लेते हैं। समरी है जी, ऑल बर्ड्स हैव बीक, जितने भी बर्ड्स उनमें बीक्स होती हैं, दे यूज़ देयर बीक टू पिक। का भी बीक इसलिए इस्तेमाल करते हैं, पिक पकड़ने के लिए, कट करने के लिए, टीयर क्रश करने के लिए। बीक ऑफ बर्ड आर डिफरेंट फ्राम वन अनदर बिकॉज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट। इनके जो खाना खाने का जो स्टाइल है या फिर जो जिस तरीके की वो खुराक खाते हैं, बर्ड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मुख्तलिफ़ किस्म का वो खाना खाते हैं, इसकी वजह से उनकी जो बीक हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ऑल बर्ड्स हैव क्लॉज, बीक के साथ साथ सारे जानवरों में क्लॉज पंजे भी होते हैं। इनका भी साइज़ और शेप जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल बर्ड्स है, जितने भी बर्ड्स उनके ऊपर क्या स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे बीक्स होते हैं या हेयर होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव बीक, जितने भी परिंदे हैं उन सब के ऊपर क्या होते हैं जी, बीक्स होती हैं, उनकी चोंच होती है। पैरेट तोता है, उसके पास कैसी बीक होती है, कर्व बीक होती है, छोटी होती है, हार्ड होती है या पॉइंटेड होती है, स्ट्रांग होती है, हुक होती है या फिर पॉइंटेड भी होती है। पैरेट के पास कर्व बीक होती है, बिल्कुल मुड़ी हुई होती है। शॉर्ट और हार्ड बीक्स ये होती है हमारे पास स्पैरो चिड़िया में और कबूतर में, और स्ट्रॉन्ग बीक्स होती हैं हमारे पास ऐसे बर्ड्स में जो कि फ्लैश ईटिंग है, गोश्तखोर बर्ड्स है, जैसे ईगल है। थर्ड वन है, लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक आर फाउंड इन। लंबी और बिल्कुल सीधी बीक्स किस परिंदे में होती हैं, हमिंग बर्ड में होती हैं, ताकि वो क्या करे कि फ्लावर के अंदर से नेक्टर के साथ साथ इंसेक्ट को भी हासिल कर सके। द नेल एंड टो ऑफ बर्ड, नेल और टो जो होते हैं, नाखन और पंजे जो होते हैं बर्ड, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मिला के उनको बोलते हैं हम लोग क्लॉ। वेब फीट आर प्रेजेंट इन क्रो, नो। क्रेन्स ये भी नहीं। सॉन और डक्स में हमारे पास वेब फीट प्रेजेंट होते हैं ताकि वो पानी के अंदर स्विम कर सके। द लेग ऑफ विच बर्ड आर स्ट्रॉन्गर देन अदर बर्ड, इन तीनों बर्ड्स में किसकी लेग्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं देन अदर टू में। ऑस्ट्रिच हमारे पास ऐसा बर्ड है जिसकी लेग्स क्या हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकता, वो रनिंग के लिए यूज़ होती हैं। नाउ बच्चे मूव टू द क्वेश्चन आंसर। बीक्स एंड क्लास ऑफ बर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ बीक डू मोस्ट फ्लैश ईटिंग बर्ड हैव। किस किस्म की बीक होती हैं उन जानवर परिंदों के पास जो कि गोश्त खाते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग, मजबूत हुक की तरह एंड पॉइंटेड बीक्स होती हैं। इनके पास मजबूत होती हैं, बिल्कुल हुक की तरह बनी हुई होती हैं, ताकि वो बिल्कुल एट अ फर्स्ट टाइम वो अपने प्रे को कैप्चर कर सकें। व्हाट हेल्प्स अ डक टू स्विम, बत्तख को क्या चीज़ हेल्प करती है स्विम करने में, वेब फीट जो हैं वो हेल्प करते हैं। डक्स हैव वेब फीट विच हेल्प दम इन स्विमिंग। व्हाट इज़ मेंट बाय पर्चिंग, पर्चिंग से क्या मतलब है जी, परिंदों का अपनी शाख पर बैठना, दरख्तों की शाख पर बैठना आराम के लिए, फॉर रेस्ट, इसे हम बोलते हैं पर्चिंग। द सिटिंग ऑफ बर्ड्स फॉर रेस्ट इज़ कॉल्ड पर्चिंग। मोस्टली बर्ड रेस्ट ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री, जितने ज़्यादातर जो परिंदे हैं वो क्या होते हैं, दरख्तों की शाख पर रेस्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर डिफरेंट जॉब दैट बर्ड्स डू विद देयर क्लास। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि बर्ड्स अपने क्लॉ की मदद से, पंजों की मदद से अक्सर अंजाम देते हैं। फर्स्ट वन है पर्चिंग, आराम करने के लिए। सेकंड है रनिंग, भागने के लिए क्लॉ यूज़ होते हैं। स्विमिंग, तैरने के लिए क्लॉ यूज़ होते हैं। और कैचिंग, पकड़ने के लिए। पर्चिंग हमारे पास ऐसे जो स्पैरो है, पिजन है, इनमें ऐसे क्लॉ होते हैं जो पर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं। रनिंग में हमारे पास ऑस्ट्रिच आता है, ऑस्ट्रिच के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, ऐसे क्लॉज होते हैं जो कि रनिंग में यूज़ होते हैं। देन है स्विमिंग, स्विमिंग में हमारे पास डक आती हैं, स्वान आती हैं, इनके वेब फीट होते हैं, वो ऐसे क्लास होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। लास्ट वन है कैचिंग, कैचिंग के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छे क्लास हैं वो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स में है, ईगल में है, काइट में है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉ डू काइट एंड ईगल है। काइट और ईगल दोनों फ्लैश ईटिंग बर्ड है, इनके पास कैसे क्लॉ होंगे। काइट एंड ईगल हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉ टू कैच देयर प्रे। बहुत नुकीले और बहुत मजबूत क्लॉ पंजे होते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। वाई आर बीक्स ऑफ बर्ड डिफरेंट फ्राम वन एंड अदर। बर्ड्स की जो बीक्स हैं, जो चोंच हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होती हैं। उनकी ईटिंग हैबिट की वजह से, बिकॉज बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मुख्तलिफ किस्म का खाना खाते हैं बर्ड, इस वजह से उनकी जो बीक्स हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं।